अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ ढाबा स्टाइल दाल माश की रेसिपी। ये एग्जैक्टली वैसी ही बनती है जैसी आपको रेस्टोरेंट्स में और ढाबों पर मिलती है, बहुत ही फ्लेवरफुल और बहुत ही मज़ेदार स्पाइसी सी। तो चलें इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ये ढाबा स्टाइल दाल माश बनाने के लिए मैंने 1 कप माश की दाल ले ली थी, जिसको अच्छी तरह से वॉश करने के बाद मैंने सोक कर दिया था 3 से 4 घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसको ओवरनाइट भी सोक कर सकते हैं, उससे ये कि इसका जो कुकिंग टाइम है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एक वोक ले लिया है और इसमें मैंने ऐड कर दी है ये सोक दाल, और इसके बाद इसमें मैंने डाल दिया है पानी। साथ ही इसमें मैंने डाले हैं 2 तेज़ पत्ते और 1 टीस्पून इसमें जाएगा टर्मरिक पाउडर का, यानी कि हल्दी का पाउडर। और अब इसको मैं एक अच्छा सा स्टर दे दूंगी और इसके बाद हम इसको मीडियम फ्लेम पे रख देंगे यहाँ तक कि इसमें एक बॉयल आ जाए। दाल को बॉयल आ चुका है और ये देखिए आप सरफेस पे इसकी स्कम आ गया है, तो इसको मैं रिमूव कर दूंगी। जब कभी भी आप दाल या गोश्त बनाएं तो इसका जो स्कम है वो ज़रूर रिमूव कर दिया करें, वरना एक स्मेल सी आती है आपके सालन में से। तो स्कम को मैंने रिमूव कर दिया। उसके बाद मैंने कवर करके दाल को गलने के लिए छोड़ दिया था और तकरीबन 20 से 25 मिनट लगे हैं मुझे दाल को टेंडर करने में। यहाँ तकरीबन 80% दाल जो है वो कुक हो चुकी है और इसमें से मैंने जो तेज़ पत्ते हैं वो रिमूव कर दिए हैं। और क्वांटिटीज़ के लिए प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लीजिएगा, वहाँ पर मैं सारी क्वांटिटीज़ जो हैं वो मेंशन कर दूँगी। अब यहाँ पर वोक में मैंने डाला है ऑयल और इसमें मैंने डाल दी हैं गोल वाली लाल मिर्चें 3, और साथ ही इसमें मैंने डाल दी हैं थोड़ी सी हरी मिर्चें। आप अपनी टेस्ट के हिसाब से हरी मिर्चें ले लें। 1 से 2 मिनट फ्राई करने के बाद अब इसमें मैंने डाल दिए हैं फाइनली चॉप्ड अनियंस और इनको भी मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी। और ये आप देख सकते हैं कि अनियंस जो हैं वो मेरे लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो अब इस स्टेज पे इसमें मैं डाल रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट, यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट। और आपने भी अनियंस को लाइट गोल्डन ब्राउन ही रखना है, डार्क नहीं करना, वरना सालन का कलर ख़राब हो जाएगा। तो अब इसको मैं अच्छी तरह से फ्राई करूँगी फॉर एटलीस्ट 3 to 4 मिनट्स। और उसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी टमाटर। तो मैंने 3 बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए थे, उनको बॉईल करके छिलका उतार लिया था और फाइनली चॉप कर लिया था। तो ये टमेटोज़ मैं इसमें ऐड कर दूँगी और थोड़ा सा फ्राई करूँगी। उसके बाद फिर हम स्पाइसेस डालना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसमें जाएगा सॉल्ट, यानी कि नमक। साथ ही इसमें मैं डाल दूँगी रेड चिली पाउडर, यानी कि लाल मिर्चों का पाउडर, थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च। अगर आपके पास कश्मीरी मिर्च नहीं है तो आप पेपरिका भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप स्किप कर दें। साथ ही इसमें मैंने डाल दिया है धनिए का पाउडर और ज़ीरा पाउडर। और बस अब इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छी तरह से टमाटरों के साथ मिक्स करूँगी। मसाले को अच्छी तरह से स्टर करने के बाद इसमें मैंने डाल दिया है 1/4 कप के जितना पानी, और बस मिक्स करके मैं कवर करके छोड़ दूँगी जब तक कि टोमेटोज़ जो हैं वो अच्छी तरह से सॉफ़्ट ना हो जाए। मसाले को मैंने तकरीबन 5 मिनट कवर करके कुक किया है और टमाटर जो हैं इसमें वो अच्छी तरह से अब सॉफ़्ट हो चुके हैं। तो इसमें मैंने डाल दिया है बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इस स्टेज पे अगर आप हरा धनिया डालेंगे तो उसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है सालन में। तो आई वुड रिकमेंड कि आप इस स्टेज पे भी हरा धनिया ऐड करें और फिर थोड़ा सा जो है वो गार्निश के टाइम पे ऐड करें। और मसाला जो है वो अच्छी तरह से अब भुन चुका है, ऑयल सरफेस पे आ गया है। तो अब इसमें मैंने ऐड कर दी है बॉइल्ड माश की दाल। यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट टिप देती चलूँ कि जब भी आप दाल बना रहे हों तो उसमें कभी भी स्टार्ट में सॉल्ट ऐड ना करें। उससे ये है कि दाल जो है वो अच्छी तरह से नहीं गलती, प्रॉपर्ली कुक नहीं होती। तो नमक जो है वो आप हमेशा एंड में ऐड करें। तो खैर यहाँ पर मैंने दाल को थोड़ा सा स्टर किया था और अब इसमें मैंने डाल दिया है 1/4 कप के जितना गर्म पानी।
دال بناتے ہوئے آپ ہمیشہ گرم پانی کا استعمال کریں تو بہت اچھی سافٹ بنے گی اور کبھی بھی شرنک نہیں ہوگی۔ تو پانی ڈالنے کے بعد میں نے دال کو تھوڑا سا مکس کیا اور اس کے بعد اس کو میں کور کر کے چھوڑ دوں گی 15 منٹ کے لیے، تاکہ جو 20% کسر رہ گئی تھی دال میں وہ بھی پوری ہو جائے اور دال جو ہے وہ کمپلیٹلی گل جائے۔ ہم نے دال کو مشی نہیں کرنا، اس کا ایک ایک دانہ جو ہے وہ الگ ہونا چاہیے۔ ڈھابوں پر اور ریسٹورنٹس پہ اسی طرح کی دال ملتی ہے۔ تو 15 منٹ کے بعد میری جو دال ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے۔ اس کے اوپر میں ڈال دوں گی سلائسڈ ہری مرچیں، اور جولین میں نے کاٹا ہوا تھا ادرک کو، وہ اس پہ ایڈ کر دوں گی، اور تھوڑا سا ہرا دھنیا، اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ اس میں جائے گا گرم مسالہ پاؤڈر، تقریباً 1 ٹی اسپون کے جتنا۔ یہ ضرور آپ ایڈ کریں، اس سے بہت اچھی خوشبو آتی ہے۔ تو یہ ڈھابا سٹائل دال ماش ریڈی ہو چکی ہے۔ اس کو میں نے ڈش آؤٹ کر لیا تھا اور گارنش کیا تھا ادرک کے ساتھ اور ہرے دھنیے کے ساتھ۔ آئی ہوپ آپ کو آج کی ریسیپی اچھی لگی ہوگی، ضرور اس کو ٹرائی کیجیے گا اور فیڈ بیک شیئر کیجیے گا میرے ساتھ، اور میں ملوں گی اب آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔